अभी मेरे साथ पीएचई डेली वेजर हैं और ये जो है लगातार स्ट्राइक पे बैठे थे, लेकिन अब जो है बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि ये जो है अपने स्ट्राइक को ऑफ कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, क्या कोई आश्वासन इन लोगों को मिला है, क्या कोई इनकी बात जो है असेंबली में उठी है, क्या पूरा मामला है, इनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताएं और थोड़ा सा बताएं क्यों कॉल ऑफ कर रहे हैं और पहले जो स्ट्राइक चल रही थी। विकास जी, आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले आज जम्मू प्रोविंस के उन तमाम डेली वेजर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने यूनिटी का सबूत दिया पहली बार। मुझे लगता है कि इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि इतनी स्ट्रांग प्रोटेस्ट और काम छोड़ हड़ताल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हुई होगी। तो डेली वेजर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। ये इसी का नतीजा है कि आज सरकार जो है वो 7वें ही दिन टेबल टॉक करने के लिए मजबूर हो गई। और आज जो है आफ्टरनून में पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की हमारी जो सीनियर टीम है, उसमें हमारे रविहंस जी, राजेंद्र सिंह ताज जी, मोहन जी, नवदीप जी, इन सबको जो है सरकार ने बातचीत करने के लिए बुलाया। और नेगोशिएशन में हमारे जल शक्ति मिनिस्टर जो है राणा साहब, वो रहे और उनके कुछ और मंत्री भी उनके साथ बीच में रहे। तो वहाँ पे हम बार बार कहते हैं कि हमारी तीनों जेन्युइन डिमांड जो हैं, जिनको हम पिछले 30-32 साल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पहली हमारी डिमांड थी कि हमें रेगुलराइज करो, और दूसरी हमारी डिमांड जो थी वो अब हम डिमांड कर रहे हैं, रिसेंटली ये डिमांड शुरू हुई है कि एज़ पर लद्दाख यूटी जो है हमें मिनिमम रेट दे दो, और हमारी अर्न पेंडिंग वेजेस जो 70 से 72 महीने की सरकार के पास पड़ी है तो वो दे दो। इन तीनों इशू पे फ्रंट ने जो है डिटेल में सरकार के साथ नेगोशिएशन की, और सरकार जो है बिल्कुल सहमत रही कि तीनों डिमांड्स आपकी जो हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। और फिलहाल जैसे उन्होंने कहा कि जो एक कमेटी रेगुलाइजेशन के लिए बनाई गई है, तो रेगुलाइजेशन के लिए जो कमेटी बनाई है तो उसको थोड़ा पीछे रख के 2 इश्यूज़ पे ज़्यादा बातचीत हुई। एक तो पेंडिंग वेजेस पे, और तुरंत जो है मिनिमम वेज एक्ट लागू करने पे। तो इन 2 बातों पे जो है सहमति सरकार के साथ बनी है, लेकिन अभी भी डेली वेजेस को यकीन नहीं है कि ये सरकार जो है हमें कुछ देगी। तो उसी तर्ज पर जो है फ्रंट ने 10 दिन का सरकार को टाइम दिया है। 7 अप्रैल तक का सरकार को जो है पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने टाइम दिया है कि इस 7 तारीख से पहले जो है आप हमें मिनिमम वेज एक्ट जो है बाय ऑर्डर उसको लागू कर दीजिए। और उसके बाद सरकार को जो है डेली वेजेस छूट देने के लिए भी तैयार रहेगा। अगर फेज मैनर्स में सरकार हमारी पेंडिंग देती है तो हम डेली वेजर जो है कभी भी नहीं चाहता है कि हमारी सरकार के साथ जो है वो टकराव हो, लेकिन सरकारें मजबूर करती हैं। और मैं अपनी तरफ से और अपनी डोडा की जो हमारी पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की सीनियर टीम है, उसकी तरफ से मैं यहाँ से भी सरकार को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कहीं फिर से डेली वेजर्स के साथ धोखा मत कीजिएगा। अब डेली वेजर जो है वो धोखे में नहीं रहेगा। 10 दिन का टाइम है। देखिए, कमेटी का गठन हुआ है, आपका कोई आश्वासन इस तरह से इतने सालों से लंबे टाइम हो चुका है, बीत चुका है, लगातार डिमांड थी। इस कमेटी के गठन के बाद कोई उम्मीदें आपकी जागी हैं? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट अगर कोई बात करने के लिए तैयार हुई है तो कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं, देखिए, जैसे दुनिया उम्मीद पे कायम है, ऐसे डेली वेजर्स भी जो है अपनी उम्मीदें जो है खत्म नहीं कर सकता है। हम संघर्ष करेंगे और हम जीतेंगे, ये हमें विश्वास है। जिस प्रकार डेली वेजर्स ने आज यूनिटी का सबूत दिया है, इसी तरह से डेली वेजर आगे भी खड़ा रहे तो बहुत जल्द डेली वेजर जो है खुशखबरी सुनेगा। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो आपके चैनल को देखने वाले व्यूवर्स हैं हमारे डेली वेजर्स से, आपके माध्यम से मैं तमाम डेली वेजर्स को ये अपील करूंगा कि फौरन से फौरन वो जो है आज शाम तक अपनी लाइनों पे जाकर पानी को रिस्टोर करके और जनता को पानी पिलाने का काम करें। आगे 7 तारीख तक, 7 तारीख के बाद जो है फिर फ्रंट अगली रणनीति पे काम करेगा। ठीक है, अगर ये फैसला आ जाता है, आपके हक में आ जाते हैं, तमाम चीजें हो जाती हैं, तो कितनी बड़ी खुशखबरी है आप तमाम लोगों के लिए। कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कई लोगों ने अपनी प्रोटेस्ट में अपने आप को जख्मी किया है, भूख हड़ताल की है, तमाम चीजें देखी हमने सड़कों। विकास जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से मेरे साथी रवि जी ने आपको इन डिटेल कहा, मैं मुख्तसरन आपको ये कहूँगा कि जो हमारी एजिटेशन
20 जून 2022 से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा बैनर PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जो है जम्मू प्रोविंस का, उसके हमारे 5 मेंबर, जो चुने हुए 5 मेंबर हैं जम्मू प्रोविंस के, श्री रवि हंस जी, राजेंद्र सिंह ताज जी, होशियार सिंह जी, नवदीप सिंह जी और मोहन जी, जिनको हम सब डेली वेजरों ने एक ताकत बना के आगे भेजा है। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर, कुछ खदशात भी थे यहाँ के डेली वेजरों को, वो सारे के सारे खदशात आज दूर हो गए। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर तब तक सरकार के साथ बात नहीं की जब तक न सरकार को ये महसूस हुआ कि हमें अब इनके साथ डायलॉग करना पड़ेगा, इनको बुलाना पड़ेगा। हमारे PHE के मंत्री जावेद राना साहब ने उनको बुला के लिया और बाज़ाब्ता तौर डायलॉग हो गया हमारी एजिटेशन पे। ये एजिटेशन तारीखी एजिटेशन जम्मू कश्मीर की है, जो इस वक्त 3 साल में, इस वक्त क्या कहते हैं, ये 3 साल हो रहे हैं इसको। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, जिस तरीके से आपने मुझे सवाल किया कि इस एजिटेशन में बहुत सी जानें गंवाई डेली वेजरों ने, बहुत नुकसान किया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि साबका हुकूमतों ने हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी की है, हमें थोड़ी सी उम्मीद इस वक्त जगी है कि ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है, हमें ये उतना नहीं तड़पाएगी, न ये हमारी एजिटेशन को बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा करेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें इलेक्शन मंशूर में, दोनों पार्टियों ने, BJP ने भी और NC ने भी बाज़ाब्ता ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी और सरकार आते ही हम आपका काम शुरू करेंगे। शुरू तो उन्होंने किया, थोड़ी सी, जैसे मेरे साथी ने बोला, दुनिया तो उम्मीद पे कायम है, लेकिन हमें ये इस वक्त कमेटी इसलिए मंजूर नहीं थी, इन्होंने इसका पीरियड जो है ज़रा थोड़ा लॉन्ग किया है। 2 महीने 3 महीने का इनको यहाँ ये रखना था इसका पीरियड। अब अगर इन्होंने 6 महीने का पीरियड रखा, हमारे फ्रंट ने ये इनको बहरहाल कहा कि हम 6 महीने के बजाय 7 महीने दे देंगे, लेकिन तब तक एक ही डेट में यहाँ दोनों यूटियाँ बनी है, लेह लद्दाख की यूटी और जम्मू कश्मीर की यूटी। वहाँ का डेली वेजर इस वक्त 25,000 से 45,000 तनख्वाह लेता है। मिनिमम वेजेस एक्ट पिछले साल से वहाँ लागू है। जम्मू कश्मीर में वही 9300 इस वक्त भी डेली वेजर लेता है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इस नाइंसाफ़ी को देखकर और लेतोलाल की पॉलिसी को देखकर हमारी एजिटेशन जो है ये बहुत तेज़ हो गई थी। अब सरकार को इस वक्त हैंड्स अप करना पड़ा है और सरकार इस वक्त मजबूर है। मैं ये क्लियर बताऊंगा आपके चैनल के वसासत से, हमारे जो डेली वेजर हैं उनको ये 10 दिन जो है, ये 10 दिन इसलिए है कि वो तैयारी करेंगे। 7 तारीख तक अगर हमारा मसला, जिस तरीके से क्या कहते हैं हमारे मंत्री साहब ने हमारे साथ डायलॉग किया, अगर उस तरीके से उन्होंने किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो ये एजिटेशन जो है उससे ज्यादा तेज हो जाएगी। देखिए, नई सरकार बनी, NC की सरकार बनी और काफी लंबे समय से लगातार यहाँ पर अलग अलग सरकारें जो है बनती रही और कई लोगों ने इनके साथ वादे किए और कई लोगों ने, डेली वेजर ने अपनी जान तक गवा दी। चले कुछ और के बताएं, थोड़ा सा बताएं। सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि हमारे जो डेली वेजर साथी हैं वो बड़े किस्म के मतलब हैं, ये ना समझे कि इस वक्त जो हमारे 5 मेंबर जम्मू में हैं वो ना समझे कि वो कोई कहीं बिक गए या कहीं ऐसा हो गया। अब सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया है गवर्नमेंट को, जो हमारे जल शक्ति जावेद राणा जी हैं, और अगर 7 तारीख तक ये जो हमारा, एक तो जो रिटायर करते हैं हमें, क्योंकि उसमें कोई रूल नहीं है, उसके बाद जो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट का है और पेंडिंग का है, जो उन्होंने 400 करोड़ हमारा पेंडिंग था, 200 करोड़ इस वक्त उन्हें माना। अगर 7 तारीख तक, क्योंकि रेगुलाइजेशन 6 महीने का टाइम दिया है, वो उसका हम वेट करेंगे, लेकिन इन दो तीन जो हमारे मुद्दे हैं अगर 7 तारीख तक हल नहीं होते हैं तो हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे डेली वेजर, वो 7 मतलब तैयार रहे। कम से कम 2000 हमारा डेली वेजर यहाँ चिनाब वैली से होना चाहिए और कम से कम 20-22 हज़ार जो हमारे डेली वेजर हैं वो जम्मू में होंगे, और हम सिर्फ उनका इंतजार करेंगे कि 7 तारीख तक हम रुकेंगे। उसके बाद हमारे यूनाइटेड फ्रंट जो कॉल देंगे, हम जम्मू जाने के लिए तैयार हैं और सड़कें हमारी बंद हो जाएंगी और जैसे 72 घंटे का और कॉल हो जाएगी। शुक्रिया। चलिए, ये तमाम डेली वेजर हैं और लगातार डोडा के अंदर चाहे कुछ भी हो जाता था, ये लोग जो है लीड करते थे और अपने तमाम लोगों को बाहर निकालते थे। और ऐसे में NC सरकार जो बनी है उनसे नई उम्मीदें जागी हैं और 10 दिन की मोहलत और एक कमेटी का गठन हुआ है, और फिलहाल जो इन्होंने लगातार यहाँ पर स्ट्राइक चल रही थी उसका जो है कॉल ऑफ कर दिया है और 7 तारीख यानी 7 अप्रैल का है इंतजार कर रहे हैं। बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए अगर इनकी बातचीत अगर प्रॉपर हो जाती है और जो इनके लिए
रेगुलाइजेशन एक्ट या फिर जो मिनिमम वेजेस एक्ट इनको लागू होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से लग जाता है तो ये अच्छी खबर पीएचई डेली वेजर को मिल सकती है।